हेलो दोस्तों, आर्ट ऑफ लर्निंग विद एसजी में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो है मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, मार्केट धमाका रख दिया है, क्योंकि वो नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको आज, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग बिगनर्स हैं उनको तो पता ही नहीं शेयर मार्केट है क्या। तो जैसे शेयर मार्केट जो है शेयर का बाज़ार होता है, जिसमें जो है शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो जैसे कोई नई कंपनियां होती हैं, कोई एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लीजिए कंपनी एक है, तो वो अपना जो है वो 10,000 रुपये अगर जैसे किसी कंपनी से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है एक कंपनी से, तो वो सोचेगी कि मैं एक और कंपनी जो है बनाऊं। तो वो एक और कंपनी उसको बनाने के लिए पैसे चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी के लिए वो अपना शेयर्स पब्लिक के बीच में शेयर करना चाहेगी। तो पब्लिक के बीच में जब वो शेयर करती है तो फिर वो पब्लिक से मनी लेती है। तो पब्लिक से मनी लेने के लिए जब मनी अगर लेगी तो उसका जो है प्रॉफिट 10,000 और हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट 2 गुना हो गया। ये 2 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए जो है कंपनियां शेयर्स जो है पब्लिक के बीच में शेयर करती हैं, तो उनसे पैसा उठाती हैं और अपनी कंपनियों का ग्रोथ करती हैं। तो जितना कंपनी का ग्रोथ होता है, आप जितना इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक कोई इसको ना तो शेयर खरीद सकता है ना बेच सकता है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस कंपनियों में कोई पैसा ना तो डाल सकता है ना शेयर खरीद सकता है, इसीलिए कंपनियों को पब्लिक लिस्टेड करवाना पड़ता है। पब्लिक लिस्टेड करवाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, इतने जल्दी नहीं होता है, समय लगता है। कंपनियां करवाती हैं अपना, वो उनका काम है। और हम आप समझते हैं कि शेयर मार्केट है क्या चीज़। तो पब्लिक लिमिटेड करवाने के लिए वो स्टॉक्स का एक्सचेंज करता है, वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो वो कंपनियां जो है पब्लिक लिस्टेड करवा लेता है वहाँ से, और अपना शेयर पब्लिक के बीच में शेयर करता है। तो पब्लिक लिस्टेड करवाने के लिए वो जाता है NSE के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड होंगी या नेशनल स्टॉक्स का एक्सचेंज में, तो आप क्या बताएंगे? आपको लगेगा कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो इसमें ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड होंगी, ये बॉम्बे एक जगह इंडिया का एक प्लेस है वहाँ से रिलेटेड है तो इसमें कम कंपनियां लिस्टेड होंगी। जबकि ऐसा नहीं है। जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। इसमें ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें अलग कंपनी लिस्टेड है, इसमें दूसरी कंपनी लिस्टेड है। कुछ कंपनियां जो इसमें लिस्टेड है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, और कुछ कंपनियां जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं वो
नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। इसके जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स का एक्सचेंज हो रहा है, स्टॉक्स का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि वो शेयर आपको शेयर पब्लिक को दे रहे हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, उनको मनी मिल रहा है। तो ये जो है एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर इसका स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है एक दूसरे के बीच, पब्लिक के बीच। पब्लिक पैसा देती है और शेयर खरीदती है। शेयर खरीद करके उस कंपनी का शेयर होल्डर, उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है। शेयर होल्डर मतलब उस कंपनी का हिस्सेदार हो गया। जबकि जो डायरेक्टर होते हैं वो उस कंपनी का नौकर होता है, वो जो है सिर्फ अपना सैलरी लेता है और काम करता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो उस कंपनी के मालिक होते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक तो आपको कहीं भी ये नहीं लगा होगा कि शेयर मार्केट जुआ है। अब मैं आके बताऊंगी कि शेयर मार्केट जुआ कहाँ पे हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में शेयर खरीद करके, कोई अच्छी कंपनी का शेयर खरीद करके आप छोड़ देते हैं, कंपनियां जितना ग्रोथ करती हैं उतना आपका पैसा भी ग्रोथ करता है। आप सुने होंगे जैसे कि एफडी में, और एफडी करवाइए, सोना खरीदिए, प्रॉपर्टी लीजिए, उसमें उतना ग्रोथ नहीं होगा जितना आप शेयर में, अगर शेयर मार्केट में की कंपनियों में जो लिस्टेड हैं उसमें अगर कोई शेयर खरीद के छोड़ देते हैं अच्छी कंपनियों का शेयर, तो उसमें एफडी से और सोना से ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो ये सबसे सेफ़ होता है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फंडामेंटल थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, कौन कंपनियां अच्छी हैं कौन सी ख़राब हैं। जो कंपनियां अच्छी हों उसमें आप उसका शेयर आप खरीद करके लंबे टाइम तक छोड़ सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये जुआ कहाँ पे हो जाता है शेयर मार्केट। अब कंपनियां जो है आईपीओ ले आती हैं, कंपनियां आईपीओ ले आती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक मिनट रुकिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ले आती हैं। जैसे कि कंपनियां जो है कोई भी शेयर 10 रुपये में एक शेयर का वो पब्लिक ऑफरिंग ले आई हैं, तो अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट बढ़ता है, और जैसे रेट बढ़ता है तो जो इसमें शेयर बाई किया है उसका भी रेट बढ़ता है, उसको भी पैसा ज़्यादा मिलते हैं। तो ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कैसे मार्केट चलता है। यहाँ तक तो आपको कहीं भी नहीं लगा होगा कि ये जुआ है। अब मैं बताऊँगी आगे कि ये जुआ कब हो जाता है। जैसे कि कोई आप जो है 2 टाइप से आप जो है पैसा इसमें लगा सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा जो है आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करके, कोई भी इंट्राडे शेयर का इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट में तो ये जुआ नहीं हुआ, इंट्राडे में भी जुआ नहीं होगा। अगर जैसे कि आप कोई भी चीज़ जैसे एनालिसिस करते हैं, इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और इंट्राडे में करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको ये नॉलेज लेना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा है, कब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, कब ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट होगा, और कोई स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी कितना काम करी, कोई पैटर्न क्या है, पैटर्न कितना उस पर फॉलो हो रहा है। उसका जब आप नॉलेज लेते हैं तो उसको टेक्निकल बोला जाता है। टेक्निकल के थ्रू ही इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे भी अगर जो है मैं देखूँगी तो यहाँ पे भी ये जुआ नहीं होता है। अगर आप जो है
आपका रूल जो है 7 से 8 बार, 1 मिनट, 7 से 8 बार जो है एक्यूरेसी दे रहा है। 10 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं उसमें से 7 से 8 बार आप सही हो रहे हैं। 2 बार अगर आपका लॉस हो रहा है, 2 बार आपका लॉस हो रहा है, तो आपको बस मैनेज करना होगा कि अगर मैं 2 बार लॉस दूँ तो जैसे कि मैं अगर 50-50 पॉइंट का मान लीजिए 2 बार लॉस हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30-30 पॉइंट का अगर मैंने 2 बार लॉस दिया तो 60 पॉइंट का लॉस होगा। और अगर मैं 8 बार में ट्रेड मेरा सही जा रहा है तो 8 बार अगर मैं 1/1 ही लूँ तो 30-30 के हिसाब से अगर सबसे कम भी लूँ, मैं 7 बार लूँ तो 210 है ना, 210 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। तो अगर इसमें से आप 60 पॉइंट माइनस भी कर देंगे, जैसे कि इसमें से अगर आप 60 पॉइंट माइनस कर देते हैं तब भी आपको 60 पॉइंट अगर आप यहाँ से माइनस करते हैं तब भी आपको 150 पॉइंट, 150 पॉइंट गेन हो जाता है। तो ये आपका प्रॉफिट होता है। तो ये यहाँ तक अगर आप एनालिसिस करके अपना सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके रूल फॉलो करके करते हैं तो फिर ये एक जुआ नहीं है, ये आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है देख रहे हैं कोई भी चीज़ जो है ऊपर जा रही है बस तो ख़रीद लें और नीचे जा रही है तो बेच दें, या मैं गेस करूं कि ये ऊपर ही जाएगा, या मेरा लॉस हो रहा तब भी मैं उम्मीद लगाए बैठी रहूं कि ये नीचे नहीं जाएगा, अब यहाँ से लौटेगा। तो ये एक जुआ हो जाता है। यहाँ पे एक जुआ होता है। यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ तक अब तक तो जुआ नहीं था ये। लेकिन आप बिना नॉलेज के, बिना एनालिसिस के, बिना किसी रूल के जो है आप मार्केट में जाते हैं और जो है गेस करते हैं बस कि ये ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाई कर लेती हूँ, नीचे जाएगा तो मैं पुट बाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक जुआ हो जाता है। ये जो है शेयर मार्केट में के बारे में पूरी जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।